बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने प्यारों के साथ हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और जी, इस वक्त जो आज का व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। इस वक्त जो है मैं नमाज़ पढ़कर कुरान पाक पढ़ के अपनी गैलरी में आ गई हूँ। और गैलरी में आते ही और जो है दिल को दिमाग को एक बहुत अच्छा सा एहसास जागा, क्योंकि एक खुशगवार सी ठंडी हवा चल रही है। पौधों की परिंदों की मीठी बोली कानों के अंदर रस घोल रही है। तो ये सब चीज़ें जो है इंसानी दिमाग पर और दिल पर बड़ा अच्छा असर डालती हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ज़रूर थोड़ी देर के लिए फ़्रेश एयर लेने आती हूँ, और जो मुझे सारा दिन फ्रेश रखती हैं। आप लोग भी करके देखिएगा कि अपनी खिड़की में या अपने लॉन में, सहन में, जहाँ पर भी आपको फ्रेश एयर मिले तो ज़रूर आकर थोड़ी देर बैठा करें और इन हरे भरे पौधों को और इन मासूम परिंदों की बोली ज़रूर सुना करें। और ऐसा लगता है कि जैसे ये भी अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं और जो है अल्लाह ताला की किब्रियाई बड़ाई बयान कर रहे हैं। तो दिल चाहता है कि इनकी बोली सुनते रहो, बैठे रहो। बड़ा अच्छा खुशगवार एहसास होता है, और इसीलिए सुबह के वक्त में बरकत दी गई है। और सुबह में ही अल्लाह ताला जो है इंसान का रिज़्क़ बांटता है। तो हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। साहब बिस्मिल्लाह पढ़िए। यहाँ पर बच्चे जो है ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और एज़ यूजुअल बच्चे हमेशा की तरह मुझे तंग कर रहे थे। बच्चों का ये कहना है कि हमें ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है, सुबह सुबह हमसे कुछ खाया ही नहीं जाता। पता नहीं इस मामले में मेरे बच्चे ऐसा करते हैं या सारे बच्चे की माँओं को यही शिकायत होती है कि सुबह सुबह बच्चे जो है कुछ खाना पीना पसंद नहीं करते। बहरहाल बच्चों की जो रूटीन होती है, जाकर स्कूल में स्टडी करना और फिर इतना सारा वक्त गुजारना और फिर फुल कॉन्सन्ट्रेट करना, तो मैं समझती हूँ कि है ना, नाश्ता बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हर किसी के लिए ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ब्रेकफास्ट कम से कम करना चाहिए। तो इसी वजह से जो है मैं जैसे ही बच्चे नमाज़ और कुरान पाक से फ़ारिग होते हैं तो मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो 5 मिनट का जो नाश्ते का टाइम होता है या 7 मिनट का, वो 15-20 मिनट में करते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे कम से कम दूध का गिलास या स्लाइस, एक या अंडा कुछ तो खा जाएं, कुछ तो वो बार लंच दे देती हूँ, वो भी बच्चों का बच के आता है। रोमैसा, कहाँ जा रही हैं आप? अक्कूल जा रही है? अच्छा, क्या करने जा रही हैं आप अक्कूल? अच्छा, इधर बात देखिए, इधर देखिए। आपने अपना मास्क नहीं लगाया? मास्क कहाँ है आपका? बैग में जल्दी से लगाइए। यहाँ पर जो है बच्चे अब तैयार हो चुके थे, और जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करवा दिया था। और अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और स्कूल जो है बच्चे जाते हैं तो उनको पिक एंड ड्रॉप मैं ही करती हूँ। मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि ड्राइवर या स्कूल बस वैन में बच्चे जाएं। मुझे सेफ़ ये लगता है कि मैं ख़ुद अपनी आंखों के सामने बच्चों को ड्रॉप करूं और ख़ुद ही अपनी कस्टडी में बच्चों को पिक करूं। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। और मेरी एडवाइस भी है कि अगर आप लोग जो है बच्चों को ख़ुद पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं मदर या फादर में से, तो ख़ुद ही दीजिए, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, ज़्यादा सेफ्टी यही है कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप ख़ुद दी जाए। यहाँ पर मेरे घर के सामने रोड इस कदर ख़राब है कि जो है एक ही तरफ का रोड यूज़ हो रहा है, यानी आने के लिए और जाने के लिए एक ही रोड है। तो गाड़ी जो है मुझे घर से बाहर बहुत एहतियात के साथ निकालनी पड़ती है, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा होता है समटाइम्स। और जो है ये रोड भी कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो है बस क्या करें, रोड की जो कंडीशन है इसी रोड की नहीं, मैं भी वही देख रही थी कि हैदराबाद के मेजॉरिटी रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। अल्लाह ताला जो है जल्दी से जल्द इन रोड्स को सही करवाए हालत। यहाँ जो है बच्चे तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, और मैं देख रही थी कि जिस तरीके से मैं पहले बच्चों को ड्रॉप किया करती थी तो रोड्स पर, सड़कों पे इस कदर रश हुआ करता था बच्चों का और ऑफिस जाने वालों का, लेकिन अब वो बात नहीं थी।
यहाँ पर देखें एक आध पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को छोड़ते हुए ड्रॉप करते हुए स्कूल में नज़र आएंगे, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। और बहुत से जो देखते हैं स्कूल हैं, बिल्कुल ऐसा सुनसान हुए हुए स्कूल्स, ज़्यादा बच्चों का या पेरेंट्स का रश नहीं है। और जो है ज़ाहिर सी बात है, जो पेरेंट्स भेज भी रहे हैं वो इन हालात को देखते हुए अब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि करोना जो है वापस आ चुका है और तमाम पेरेंट्स डर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है और इस चक्कर में तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं लेकिन वो वाली बात नहीं होती। ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे फ़िज़िकली तौर पर क्लास अटेंड करते हैं, ज़ूम क्लासेस में बच्चे वो इंटरेस्ट नहीं ले पाते जो फ़िज़िकली क्लास में ले पाते हैं। यही मैंने ऑब्ज़र्व किया है। यहाँ जो है मैं कुछ बच्चों को अपनी ड्रॉप कर चुकी थी और अब मैं अपने बड़े बेटे को ड्रॉप करने जा रही थी। ये जी है हैदराबाद की ठंडी सड़क, और इस ठंडी सड़क में अगर हम दोपहर के वक्त गर्मी में धूप में गुज़रे तो बिल्कुल एसी जैसी कूलिंग लगती है और बहुत अच्छा फ़ील होता है। ये हैदराबाद की बहुत ज़्यादा मशहूर और ठंडी सड़क है, और अगर आप किसी को भी कहें कि ठंडी सड़क जाना है तो वो आराम से आपको ले जाएगा। यहाँ मैं फ्लाईओवर क्रॉस कर रही थी। मेरे बाकी बच्चों का तो स्कूल करीब है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बड़े बेटे वजदान का स्कूल काफ़ी दूर है। जूनियर और सीनियर ब्रांच का फ़र्क हो जाता है। जूनियर ब्रांच तो करीब है, और लेकिन ये माशाल्लाह बड़ा बेटा मेरा सीनियर ब्रांच में है तो वो काफ़ी दूर है। और जो है तकरीबन मुझे घर से ड्रॉप करने में से 16 मिनट्स लगते हैं। यहाँ बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी लेने। मैं ऐसा करती हूँ कि जो है सुबह ही सब्ज़ी वगैरह परचेज़ कर लेती हूँ, जो भी कुछ बनाना होता है, क्योंकि जो है ये ठंडा टाइम होता है तो परचेज़िंग भी आसान होती है और फ़्रेश ताज़ा सब्ज़ी मिल जाती है। मैं अमूमन 7 नंबर से परचेज़ करती हूँ, लेकिन इतनी सुबह 7 नंबर का बाज़ार नहीं खुला होता। ये वाहिद बाज़ार है 10 नंबर का जो खुला हुआ होता है, और बहुत अच्छी फ़्रेश सब्ज़ी मिलती है यहाँ पर। तो मैं वही सब्ज़ी के भाव ताव कर रही थी और कुछ सब्ज़ी ले रही थी कि मैंने सोचा कि कुछ सब्ज़ी ले ली जाए। और जो ये सब्ज़ी वाले भाई थे वो इतने रेट्स ज़्यादा बता रहे थे कि मुझे लग रहा था कि मैं सब्ज़ी नहीं, पता नहीं क्या ख़रीद रही हूँ। और अदरक 600 रुपये किलो थी, जो सुनकर मैं वाकई हैरान रह गई कि आजकल महंगाई किस कदर उरूज पर हो गई है कि गरीब आदमी जो रोज़ कमाता है वो किस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करता होगा। और मतलब हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द नज़र डालें और जो हो सके वो कर लें उन लोगों के लिए जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। और वाकई पहले यह ऐसा होता था कि गरीब आदमी कम से कम दाल और सब्ज़ी खा लेता था, लेकिन दाल और सब्ज़ी के रेट्स भी इस कदर हाई हो चुके हैं, इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो भी खाते हुए एक गरीब मुतवस्तित तबके का बंदा सोचता है कि क्या पकाया जाए, क्या ख़रीदा जाए, क्या लिया जाए, क्या जमा किया जाए। और अल्लाह ताला बस हम सब पे अपना रहम और करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। और जो है बस मेरा मकसद इस बात का ये है कि अपने इर्द गिर्द हम लोग नज़र डालें, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते और मुश्किल हालात में गुज़र रहे हैं, तो हम उनकी इज़्ज़त नफ्स कुचले बग़ैर उनकी कुछ मदद कर दें, ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो सके और हमारा ज़मीर भी मुतमईन हो सके। यहाँ जी मैं घर पे आ गई थी सब्ज़ी लेकर, और जो है सब्ज़ी में मैं सोच रही थी मैंने कि आज शलजम पालक गोश्त बनाया जाए, इसलिए मैं शलजम और पालक गोश्त बना रही हूँ। तो बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी प्रॉपर रेसिपी आप लोगों को के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये समझ लें सर्दियों की सौगात है, और मैं कहती हूँ कि सर्दियों में तो जितनी सब्ज़ी वेजिटेबल्स इस्तेमाल की जाए अच्छा है। तो यहाँ जी मैं सब्ज़ी अब कट कर रही हूँ शलजम को, और शलजम और पालक को काटने के बाद मैं इसे बॉईल भी करूँगी। आप जब भी शलजम पालक गोश्त बनाएं तो जो है शलजम और पालक कट करने के बाद इसको ज़रूर एक बॉईल कर लिया करें। शलजम को बिल्कुल गला लेना, और इनका फिर पानी फेंकने के बाद अच्छी तरीके से मुट्ठी में भर भर के निचोड़ लें इसका पानी ना, और इससे जो है अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर जी मैंने प्याज स्लाइस में कट कर ली थी,
और जो है ब्राउन कर रही हूँ गोश्त के लिए। और प्याज जो है ब्राउन हो गई थी तो मैंने गोश्त ऐड कर दिया था। कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं चल सका, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो सका। और जब मैंने गोश्त ऐड किया तो साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और अब इसमें ड्राई मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी वो मैंने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर भूनूंगी, ताकि जो गोश्त की मैं हमेशा कहती हूँ एक अपनी बिसांद स्मेल होती है वो निकल जाए। वैसे तो लहसुन अदरक डाल के भी मैंने भूना था। जब ये देखूँगी कि ये भुन गया है और मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। शलजम पालक गोश्त में सिर्फ टमाटर डलते हैं, दही नहीं डलता। टमाटर आप अच्छी तादाद में डालें ताकि चसक रहे, क्योंकि पालक में थोड़ा सा कड़वापन होता है तो टमाटर जो है उसमें चसक पैदा कर देते हैं। जब ये टमाटर और गोश्त गल गए, घुल गए अच्छी तरीके से, तो जो मैंने बॉयल पालक और शलजम मैंने उबाल के रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। शलजम जैसे ही मैंने उबाली थी तो पोटैटो मैशर से मैंने इसको अच्छी तरीके से मैश कर दिया था, ताकि बिल्कुल मैश कर दीजिए, बस हल्के हल्के से थोड़े छोटे मोटे चंक्स रहें जो अच्छे लगते हैं खाने में आने के बाद। यहाँ देखिए जी, बॉयल पालक थी जो मैंने गरम गरम पानी से बॉयल करने के बाद फ़ौरन ठंडे पानी में डाल दी थी। इससे जो पालक का रंग होता है वो बड़ा फ्रेश हो रहता है, मुरझाता नहीं है, एक डार्क ग्रीन सा नहीं होता। यहाँ दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी और अब मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैंने जूलियन कट अदरक डाल दी। और जो है पालक और ये शलजम बादी होते हैं तो इसमें अदरक बहुत ज़्यादा जाती है, तो आप जो है इसमें जूलियन कट अदरक काफ़ी डाल दें, कम से कम 1-1.5 इंच का टुकड़ा लेके उसको जूलियन कट कर दीजिए। यहाँ पर मेरा सालन 12:10 पे तैयार हो चुका था। और सालन के तैयार करते करते मासी भी आ गई थी तो उसके साथ मैं बीच बीच में सफाई करा रही थी, शूट नहीं कर सकी। इंशाल्लाह ताला फिर कभी आपके साथ डिटेलिंग व्लॉग शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून, लेकिन अभी तो मैंने बिल्कुल हल्का हल्का अपना रूटीन शेयर किया है। यहाँ मैंने अपने शलजम पालक गोश्त में हरी मिर्चें डालकर दम पे लगा दिया था और पानी खुश्क हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पालक और शलजम का पानी होता है तो वो छोड़ेगा, तो आप खुश्क करिएगा, तेज़ भूनिएगा और फिर उसके बाद जो है दम पे लगा दीजिएगा। और यहाँ पे मेरी सफाई हो चुकी है और मासी भी जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत डस्टिंग रहती है तो वो मैं अभी कर लूँगी, या तो बच्चों के आने से पहले करूँगी या बच्चों के आने के बाद करूँगी। यहाँ रुमैसा बहुत ज़्यादा बोर होकर लेटी हुई थी, क्योंकि उसके जो है बहन भाई चले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बोर होती है। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पालक शलजम गोश्त तैयार हो चुका है और गोश्त ने तेल छोड़ दिया है। आप देख लीजिए, ये है तेल, आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रहा होगा और पूरे किचन में एक अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू फैल चुकी है। अब यहाँ काम वाम से फ़ारिग होने के बाद और सब चीज़ें निपटाने के बाद बज गए थे 1:45 और यहाँ मेरे बच्चों को लाने का टाइम होता है, क्योंकि 2 बजे छुट्टी होती है तो मैं तकरीबन 1:45 बजे घर से निकलती हूँ बच्चों को पिक करने के लिए। तो वही मैं जो है लाइट्स वगैरह चेक कर रही थी और रुमैसा से कह रही थी कि बेटा उतरो, और रुमैसा मेरी नकल करते हुए ऐसे ही अपना खिलौना जो मोबाइल हमारा ख़राब था वो ज़रूर लेती हैं। यहाँ मैंने रुमैसा को घर की पकड़ा दी, क्योंकि उसे बहुत शौक़ होता है कि है ना मैं भी कुछ ना कुछ लेके जाऊँ हाथ में। और यहाँ पे मैंने सालन वगैरह गरम करके रख दिया था, तो ताकि जो है बच्चे आएँ तो खाना खा सकें। यहाँ भी मैं सालन वगैरह ढक दूँगी। यहाँ मैं रुमैसा को लेके नीचे आ गई थी बच्चों को पिक करने के लिए और उसको आगे गाड़ी में बिठा रही थी। अमूमन मैं जो है 1:40 से 1:30 पर बच्चों को लेने निकल जाती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ एक डिटेलिंग व्लॉग भी अपना शेयर करूँगी और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून व्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।